नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज हमारी जो क्लास है एल्कोहल फिनॉल ईथर वाली, जिसमें क्वेश्चंस चल रहे थे, आज ये लास्ट क्लास है। आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो जैसे मान लो थ्योरी में करवा रखे हैं, उस थ्योरी को वापस लिखने की कोई मतलब लिखने से कोई फायदा नहीं। अपन तो जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है ना उसको लिख दिया मैंने। तो देखिए वैसे तो आईयूपीएसी नाम खूब सारे पढ़ रखे हैं, पर और नाम आए हैं एक दो, इनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आईयूपीएसी नाम कैसे दोगे आप? स्पेशली ईथर की कह रहा है, निम्न ईथरों की आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो देखिए कैसे देंगे आप। तो ईथर में इधर अगर चैन बनाते हैं आप तो कितने कार्बन की चैन बनती है? दो की। C2H5 का मतलब एथिल, एथिल का मतलब CS2CH3। और अगर इधर बनाते हैं आप तो 1 2 3, इधर 3 इधर 2, तो चैन कौन सी बनाते हैं अपन? 3 वाली, यानी ज्यादा वाली, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं ईथर के अंदर। यानी छोटा जो है एल्किल ग्रुप उसको अपन प्रतिस्थापी मानते हैं एल्कोक्सी, और नाम क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी चैन होगी, ये वाली 3 कार्बन की चैन होगी। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग आपकी इच्छा है, किधर से कर लो। आपकी इच्छा से मतलब किधर से भी, दोनों तरफ से समान नंबर मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं। इधर से करो तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से करता हूं तो 1 नंबर मिल रहा है प्रतिस्थापी को। तो किधर से करेंगे? एक की तरफ से। भाई ये भी प्रतिस्थापी होने को तो, पर 1 और 2, ये भी 2 प्यारा है, इधर से करूंगा तो 1 प्यारा है। तो क्या करेंगे? 1, ये 2 और ये 3। अब देखो इसका नाम एथॉक्सी है और इसका नाम क्या है? मैथिल। एथॉक्सी इसे स्टार्ट होता है, मैथिल एम से। तो क्या लिखा जाएगा? 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, और आगे 2 मैथिल। 2 पे क्या है? मैथिल। 1 एथॉक्सी 2 मैथिल, और आगे कुल कार्बन कितने हैं? 3। तो प्रॉप, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो नाम क्या हो गया? 1 एथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए आप, उस वाले को। इस वाले में क्या है सुनिए आप। इस वाले में देखो इसने ईथर कह रखा हमसे, ईथरों की आईयूपीएसी नाम। तो देखो ये अगर इधर चैन बनाते हैं अपन 1 कार्बन की बनेगी, इधर बनाते हैं तो 2 की बनेगी। भाई 1 की बना रहे हैं तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है, और 2 की बना रहे हैं तब भी आ रहा है। इसका मतलब कौन सी बनाएंगे अपन? 2 वाली। कौन सी वाली? 2 वाली। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। तो इधर से करेंगे नंबरिंग, 1 नंबर प्रतिस्थापी को। उधर से करेंगे तो भी 1 नंबर प्रतिस्थापी को। जब दोनों तरफ से समान समान नंबर मिलता है तो फिर अपन क्या करते हैं? वर्ण वाला क्रम नियम लगाते हैं। जो वर्ण वाला में पहले आएगा उसकी तरफ से नंबरिंग कर देंगे। और ये देखो मैथोक्सी है, उधर क्या है? क्लोरो। क्लोरो का सी पहले आता है, मैथोक्सी का एम बाद में आता है। तो वैसे तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से 1 2। पर चूंकि अपन ईथर का नाम लिख रहे हैं, किसका नाम? ईथर का, इसलिए अपन क्या कर देंगे? नंबरिंग इधर से कर देंगे। किधर से? इधर से 1 2। क्यों? ईथर का लिख रहे हैं इसलिए। ये बाकी तो वैसे तो नियम तो क्या कहता है कि इधर से करो। क्यों? जब दोनों प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हों तो फिर हम वर्ण वाला क्रम नियम लगाते हैं। कौन सा? अंग्रेजी वाला। जो वर्ण वाला में पहले आता है उसकी तरफ से नंबरिंग कर देते हैं। पर यहाँ ईथर का लिख रहे हैं इसलिए अपन ने इसको प्रायोरिटी दे दी। किसको? ईथर को। तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो, ये लो 2 क्लोरो, और आगे क्या है? 1 मैथोक्सी, ये लो 1, और आगे मैथोक्सी। 2 क्लोरो 1 मैथोक्सी, और आगे क्या होगा? 2 कार्बन है इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 2 क्लोरो 1 मैथोक्सी एथेन। 2 क्लोरो 1 मैथोक्सी एथेन। अगला देखिए, इसमें मैंने 1 2 नाम छोड़ दिए थे जो सिंपल थे ना बिल्कुल, उसको मैंने छोड़ दिया। इसको देखिए आप, इस वाले को कैसे बनाएंगे? पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। देखो C6H4, यानी ऐसी आपको क्या दे रखी है? बेंजीन रिंग। ये ऐसी बेंजीन रिंग है, और देखो पैरा लिख रखा है, पैरा। इसका मतलब ये ग्रुप कहां है? पैरा पे। और एक NO2 है, इसका मतलब इससे एक तो NO2 जुड़ा हुआ है, और पैरा का मतलब 1 4। तो ये 1 पे, तो ये 4 पे है। ये लो OCH3। इस तरीके से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी।
अब देखिए जब स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ होगी तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो देखो, ये तो नाइट्रो है और ये क्या है? मेथॉक्सी। तो नंबरिंग करोगे आप तो देखो, इधर से दोगे इसको भी 1 नंबर, नीचे से दोगे तब भी 1 नंबर। तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ण वाला क्रम नियम लगा देंगे। तो मेथॉक्सी पहले आ रहा है, या फिर ईथर है तो ईथर को अपना नंबर 1 दे लिया, वैसे भी ईथर का नामकरण कर रहे हैं। तो वैसे भी वर्ण वाला में आ रहा है 1 2 3 और ये आपका 4। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? 4 पे तो नाइट्रो है, ये लो 4 नाइट्रो। और देखो इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है एनिसॉल। क्या होता है? एनिसॉल। तो इसका नाम क्या लिख देंगे अपन? 4 नाइट्रो एनिसॉल। वैसे एनिसॉल इसका ट्राइवियल नेम है, पर आईयूपीएसी ने इसको क्या कर रखा है? एक्स, है ना, मतलब एक्सेप्ट कर रखा है, इसको स्वीकार कर रखा है। तो 4 नाइट्रो एनिसॉल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो भाई, ये भी प्रतिस्थापित वो भी प्रतिस्थापित, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि 1 मेथॉक्सी, ये लो 1 मेथॉक्सी, और आगे क्या होगा? 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रो, और आगे क्या है? बेंजीन। 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। इसमें देखिए अगले वाले में आप, ये भी वही ईथर है। अब कि सर ईथर है तो इसको प्रायोरिटी देंगे? प्रायोरिटी तो दे सकते हैं इसको, प्रायोरिटी तो इसको दे सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो फिर अपन कौन सा लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल या फिर लोएस्ट सम रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो फिर उसके हिसाब से तो नंबर इधर से देंगे तो 1 और 1 नंबर यानी 2, और इसको 4, तो 2 और 4 6, इधर से दे दिया तो 1, और उसको 4 और 4 8, 8 और 1 9। वैसे कितना बज रहा है? 6, इधर से 9, तो इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1, ये 2 3 और ये 4, ये लो। अब नाम लिखना आपको, एथॉक्सी वर्ण वाला में पहले आता है, वो मैथिल बाद में आते हैं। तो क्या लिखेंगे? 4 एथॉक्सी, 4 पे क्या है आपके? एथॉक्सी। चलिए मैं देखो दूसरे से लिखता हूं। हाँ जी, देखिए क्या नाम है इसका? 4 एथॉक्सी। ये लो 4 पे तो है आपके एथॉक्सी, ये लो 4 एथॉक्सी। उसके बाद 1 डाइमेथिल, 1 डाई मैथिल, 4 एथॉक्सी 1 डाई मैथिल। और आगे तो देखो चक्रीय है इसलिए साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 4 एथॉक्सी 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसको भी देखो थोड़ा सही कर लो, ऐसे करो ना, ये थोड़ा ठीक रहेगा। कैसे? अपन ने भाई, अपन तो है ना भाई, आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है तो ईथर का पूछ रहा है। अब चूंकि दोनों प्रतिस्थापी हैं तो अपन तो है ना इसको ऐसे ही कर लेते हैं। चलो देखो ऐसे करते हैं। वैसे तो भाई इसके हिसाब से है ना भाई, नियम के हिसाब से चल रहे हैं अपन तो ना, ठीक है ना। बाकी बुक्स वगैरह में ऐसे दे भी रखा है इसका नाम ऐसा, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। बाकी अपन तो ऐसे करते हैं। देखो जब दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पे हैं तो क्या करोगे आप? दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पे हैं तो देखिए भाई, 1 नंबर इसको मिल रहा है, 1 ही नंबर उधर से उसको मिल रहा है। अब जब दोनों तरफ से समान नंबर मिलता है, जब श्रृंखला में केवल 2 प्रतिस्थापी हो, सममित स्थिति पर हो, तो फिर जो नंबरिंग है वो किससे करते हैं अपन? वर्ण वाला क्रम नियम से। कौन सा? अंग्रेजी वाला। तो फिर वर्ण वाला में पहले तो ये आएगा भाई क्लोरो, तो इसको 1 इसको 2, क्योंकि क्लोरो सी से स्टार्ट है, मेथॉक्सी एम से स्टार्ट है, तो पहले कौन आएगा? सी। सी कम फर्स्ट, यानी सी पहले आता है किसमें? अल्फाबेट रूल में। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, ये लो 1 क्लोरो कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या है आपकी? 1 क्लोरो।
1 क्लोरो, और ये क्या है 2 मैथोक्सी। ये लो 1 क्लोरो 2 मैथोक्सी एथेन। ठीक है ना, अपन तो आईयूपीएसी के नियम के अकॉर्डिंग चल रहे। ठीक, ये लो अच्छा, वो थोड़ा सा ये लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने ईथर के क्या दे लिया आईयूपीएसी ना। अगला देखिए, अब अगला है देखो, निम्न ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, उसके द्वारा बनाने के लिए अभिकर्मकों के नाम एवं समीकरण लिखिए कि भाई कौन सा अभिकर्मक काम में लिया जाए ताकि विलियमसन ईथर संश्लेषण से ये वाले ईथर बन सके। तो देखिए, वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो सबसे पहले तो देखो वन प्रोपोक्सी प्रोपेन का मतलब क्या है। तो वन प्रोपोक्सी प्रोपेन ऐसा होता है, देखो ये, या मैं इधर लिख दूं तो चलो देखो, वन प्रोपोक्सी, देखो ओ आर का मतलब एल्कोक्सी। अब अगर मेथिल है एल्किल ग्रुप तो उसका नाम मेथोक्सी, एथिल है तो एथोक्सी, प्रोपिल है तो प्रोपोक्सी। तो इसका मतलब क्या है ये, अरे ये ऐसा है, चलो ऐसे लिखता हूं मैं, देखो एक सेकंड, प्रोपोक्सी प्रोपेन मीन्स ये CH3 CH2 CH2, ये O CH2 CH2 और ये CH3, यानी प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया ये। अब देखिए, अब इसको बनाना है, अब इसको बनाना है तो हमको पता है विलियमसन ईथर संश्लेषण में तो क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे होती है, अरे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे होती है, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो फिर क्या करो आप, जब आपको ये बनाना है तो फिर क्या करेंगे हम, अरे ये बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे क्या, एल्किल हैलाइड, ये लो, ये तो हो गया एल्किल हैलाइड, ये तो हो गया एल्किल हैलाइड, और एक सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड ये होता है, देखो सोडियम एल्कोक्साइड ये होता है, देखिए ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड है आपकी, यानी इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब सुनिए, अब एल्कोक्साइड का अटैक होगा किस पर, इस पर, ये लो, ये एल्कोक्साइड का अटैक इस कार्बन पर, और यहां से ब्रोमीन अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये लो। तो क्या हुआ, CH3 CH2 CH2, O का अटैक है, और बाकी ये ग्रुप ऐसे कैसे आ गया। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण से यदि हमको क्या बनाना है, ये वाला ईथर बनाना, वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो हैलाइड लेना पड़ेगा और ऐसा एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। अब चाहो तो इसका नाम प्रोपोक्साइड हो जाएगा, एल्कोक्साइड है ना, तो प्रोपिल ग्रुप आ गया तो प्रोपोक्साइड, और ये क्या है, प्रोपिल हैलाइड, एन प्रोपिल हैलाइड, यानी ब्रोमाइड ले लिया अपन ने। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अगला देखो, एथॉक्सी बेंजीन बनवा रहा है, अगला क्या बनवा रहा है MC, एथॉक्सी बेंजीन। और देखिए एथॉक्सी बेंजीन कैसे बनाएंगे आप, सुनिए, एथॉक्सी बेंजीन का मतलब हो गया ये लो, ये एथॉक्सी और ये क्या है, बेंजीन, ये एथॉक्सी बेंजीन। अब देखिए इसका मतलब ये अभिक्रिया हमने पीछे पढ़ी है ऐसा कि आप क्या करो,
वहां फिनॉल की अभिक्रिया अपन ने क्षारीय माध्यम में करवाई थी, जैसे क्षार NaOH ले लिया, उससे करवाई थी, उससे फिनॉक्साइड आयन बन गया था। अब तो अपन डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, फिनॉक्साइड आयन ले लेते हैं। ये लो ONa, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और मुझे उधर क्या लाना है, एथिल ग्रुप लाना है। तो इसका मतलब इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं मैं, अरे एथिल हैलाइड से करवा दूं। ये लो एथिल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो क्या होगा देखो, ये ऐसे हो जाएगा, देखो वही फिनॉक्साइड का इस पे अटैक, फिनॉक्साइड का इस पर अटैक, और यहां से Cl बाहर, और वो बन जाएगा आपका एथिल ग्रुप, जाके जुड़ जाएगा इस पे। और ये कहां से बना, फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में करवा लो, किसमें, क्षारीय माध्यम में। तो फिनॉल एसिडिक H रखता है, तो उस H को कौन क्षार ले जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा। ठीक है, तो वही अपन तो एल्कोक्साइड ले रहे हैं, तो एल्कोक्साइड की जगह अब की बार क्या लेना पड़ेगा अपन को, फिनॉक्साइड आयन। अरे फिनॉल से H+ निकलता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये सब कुछ बातें अपन पढ़ के आ रहे हैं पीछे से, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अब सुनिए आगे, अगला अगला क्या है अपने पास, अगला सुनिए, अगला है अपने पास ये 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। 2 पे ही तो क्या है, इसको मैं इधर लिखता हूं, देखो 2-मेथॉक्सी, ये लो मेथॉक्सी का मतलब OCH3, और 2 पर ही क्या आ रहा है, मैथिल, तो 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल, और आगे प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब अरे ये CH3, 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। इस तरीके का आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसको मैं सजा के ऐसे लिख दूं, देखो आपके लिए, इसको सजा के मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, जैसा अपन पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे आपको चीज समझ नहीं आया तो ऐसे लिख लिया करो, देखो अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या दिक्कत है, ये लो, और एक इस पे क्या आ रहा है, ये तो 2 पे मेथॉक्सी 2 पे मेथिल, और ये प्रोपेन। इसका मतलब क्या करना है हमको, एक तो इधर एल्किल ग्रुप आना चाहिए मैथिल, और एक इधर कैसा, अरे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप आना चाहिए। अब हमने पढ़ रखा है विलियमसन ईथर संश्लेषण की कंडीशन क्या है, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, चाहे एल्कोक्साइड 1 डिग्री हो, 2 हो, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिया, तो फिर वहां प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, और उत्पाद अरे ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है अपन को, इधर वाले का हैलाइड और इधर वाले का एल्कोक्साइड लेना है। ये सब कुछ हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको तो मैं इरेज करता हूं, और फिर देखिए आगे लिखता हूं मैं, ये लो। इसका मतलब क्या करना है अपन को, अरे एल्किल हैलाइड तो ऐसा लेना है, ऐसा एल्किल हैलाइड ऐसा लेना है, और एल्कोक्साइड ऐसा लेना है, CH3 टर्सरी वाला, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप वाला। ये क्या लेना है आपको, एल्कोक्साइड, ये क्या लेना है आपको, एल्कोक्साइड, और ये एल्कोक्साइड लेना है। तो इस पे क्या करेंगे आप, सुनिए, हाँ जी, इसका अटैक करवा दो एल्कोक्साइड का इस पर, ये लो, और यहां से Br क्या हो जाएगा, बाहर। तो बस इस पे क्या, यही तो जुड़ गया, CH3 जाके जुड़ गया, अरे O पे कौन जुड़ गया, CH3, और यही बन गया, यही बन गया, ये लो। अभी मैंने डिजाइन सेट की थी ना, ऐसे ऐसे की थी, वो ऐसे लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है, लिख कैसे भी दो आप, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला देखो 1-मेथॉक्सी एथेन, इसका मतलब ऐसा बनाना, देखो 1-मेथॉक्सी एथेन, इसका मतलब ये ऐसा बनाना आपको, ये लो 1-मेथॉक्सी एथेन, ये लो 1-मेथॉक्सी एथेन। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई दोनों ही कैसे हैं, अरे ये तो 1 डिग्री है, इधर तो कोई सा डिग्री है ही नहीं, तो आपकी इच्छा है किसी का एल्कोक्साइड ले लो और किसी का ही एल्किल हैलाइड ले लो। मान लो वही मैंने ले लिया, ये CH3Br, और इधर मैंने क्या ले लिया, अरे CH3 CH2 ONa, O पर माइनस और Na पर प्लस, और वही इसका अटैक करवा लो आप, ये लो
क्या होगा, वही ये इस पे अटैक करेगा और यहां से Br को बाहर कर देगा और ये बन गया आपके 1 मेथॉक्सी एथेन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया। सब कुछ अपन को आता है, पहले से पढ़ रखा है अपन ने सब कुछ। ये लो, अपन ने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है, बस उसको एक बार रिवाइज किया है। इसलिए ही एनसीईआरटी काम की बुक से। क्यों, इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। देख लो, 4 दे रखे हैं, 5-5 4-4 3-3 इस तरीके से। तो ऐसे देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, 32 क्वेश्चन तो यही हो गए। पीछे 7 क्वेश्चंस वो थे उदाहरण वाले और शायद 10-11 क्वेश्चन वो थे, शायद 11-12 पाठनीति वाले। वही लगभग 20 और 32 52 और उनमें 3-3 4-4 हैं, तो 100 से ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं। 100 क्या, 100 से भी ज्यादा, 125-150 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत दिखने में छोटी सी दिखती है और उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक सेकंड, ये क्या हुआ, ये 2 और ये, अच्छा ये गड़बड़ हो गई। चलो ये 3, ये आ गया, ये 4 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखो, प्रोपेन 1 ऑल, इससे 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन किस प्रकार बनाया जाता है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। अभी अपन ने प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाया था विलियमसन ईथर संश्लेषण से, और उसमें अपन ने क्या लिया, वो एक एल्कोक्साइड और एक एल्किल हैलाइड। अब की बार इसने क्या दिया हमको कि भाई ये प्रोपेन 1 ऑल है। ये लो, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। ये कह रहा है इसकी क्रियाविधि लिखिए आप। क्रियाविधि तो लिख देंगे अपन, पर पहले देखें तो सही भाई इससे क्या बनाना है कि CH3 CH2 CH2OH, यानी प्रोपेन 1 ऑल से क्या बनाना है इसको, प्रोपोक्सी प्रोपेन। ये लो, प्रोपोक्सी प्रोपेन मींस ये CH3 CH2 CH2O CH2 और ये CH2 और ये आपका CH3, ये हो गया प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब देखिए इसको बनाना है तो इसका मतलब एक तो हमको क्या चाहिए, अरे एक तो हमको क्या चाहिए बच्चों, एक तो चाहिए हमको एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या चाहिए, एल्कोक्साइड। और दोनों ही बनाने किससे, हमको प्रोपेन ऑयल से बनाने। इसका नाम तो क्या है, प्रोपोक्सी प्रोपेन, यानी 1 ये आ चुका है पीछे, प्रोपोक्सी और प्रोपेन। इसका मतलब इसकी क्रियाविधि क्या होगी, देखो क्रियाविधि में कुछ नहीं, क्रियाविधि तो ऐसी हो जाएगी ना कि भाई आप क्या करो, CH3 CH2 CH2 और ये OH कि एक तो एल्कोक्साइड बना लो और इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दें, अरे इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें बच्चों, सोडियम धातु से करवा देते हैं। किससे, सोडियम धातु से। पीछे पढ़ रखा हमने, एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से करवाते हैं तो एल्कोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती थी। तो ये लो, तो ये तो क्या बन गया आपके, ये तो बन गया एल्कोक्साइड। ये लो, CH3 CH2 CH2 और ये O पर माइनस और Na पर प्लस, यानी इसका जो नाम है, अगर नाम लिखना चाहें आप तो इसका नाम तो हो गया प्रोपोक्साइड। ये लो, यानी एल्कोक्साइड का मतलब प्रोपिल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया प्रोपोक्साइड। ये लो, प्रोपोक्साइड हो गया। और दूसरा क्या बनाना है हमको, चाहो तो इसी में कर दूं मैं, एक तरफ इधर बना दिया अपन ने, एक तरफ इधर बना देते हैं। ये लो, और एल्कोहल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड चाहिए अपन को। एल्किल हैलाइड तो आपकी इच्छा किसी से बना लो, आप HBr से अभिक्रिया करवा लो, यानी HX से अभिक्रिया करवा लो, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा लो, रेड फास्फोरस ब्रोमीन से करवा लो, किसी से करवा लो। ये लो, रेड फास्फोरस ब्रोमीन से करवा देता हूँ, एक नई अभिक्रिया सीखने को मिल जाएगी। नहीं तो क्या लिख रखी है अपन ने वहां पीछे। ये लो, आपकी इच्छा किसी से करवा लो, हमको तो एल्किल हैलाइड बनाना है। चाहे आप इसकी अभिक्रिया PCl5 से करवा दो, PCl3 से करवा दो। रेड फास्फोरस ब्रोमीन का मतलब PbR3, और PbR3 तो PCl3 के जैसा काम करता है। तो इससे क्या बन जाएगा, अरे इससे ये बन जाएगा बच्चों का CH3
CH2 और आगे CH2 और ये OH हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, Br। तो देखो ये एल्किल हैलाइड तैयार हो गया हमारे पास, और वो क्या तैयार हो गया हमारे पास, अरे वो तैयार क्या हो गया, एल्कोक्साइड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो आपको पता ही है, एन प्रोपिल, अरे एन प्रोपिल और आगे ये ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड बन गया। ये क्या बन गया, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखिए आप सुनिए आगे की बात। आगे की बात क्या है, आगे की बात है आपके ये कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा लो। ये तो एल्किल हैलाइड रहा हमारा, ये तो एल्किल हैलाइड रहा हमारा, CH3 CH2 CH2 और ये Br, और वो एल्कोक्साइड रहा। ये लो दोनों की अभिक्रिया करवा दो, CH3 CH2 CH2 ONA, ये लो। और ये बन जाएगा आपके जो आप बनाना चाह रहे हैं वो, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और ये CH3, CH3, ये लो। ये वही प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। और ये क्या होगी हमारी क्रिया विधि, ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, क्रिया विधि, यानी ये क्रिया विधि है। ये लो मैकेनिज्म, ये लो ये क्रिया विधि होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दोनों ही चीज बनी बनाई नहीं दी, बनवा ली पहले, फिर अभिक्रिया करवा ली, क्रिया विधि पूछ ली। अगला देखिए, HI की निम्न के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये तो हम बहुत बार लिख चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कई बार है, फिर भी लिख लेते हैं। चलो अपनी तो क्या है, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। देखिए फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूं, फर्स्ट वाला, और देखिए फर्स्ट वाला क्या है, सुनिए आप, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। ये लो अभी बनाते आ रहे हैं इसको अपन अब तीसरी बार बनाया इसको मैंने, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन को, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन को तीसरी बार बनाया मैंने, और इसकी किसके साथ, HI के साथ अभिक्रिया। अब यहां तो आपको कोई जोर नहीं आने वाला, अरे ये तो सम्मित ईथर है। कैसा ईथर है, सम्मित, और सम्मित में तो किसी का हैलाइड बना दो और किसी का ही, अरे किसी का ही हैलाइड बना लो, किसी का ही आप मतलब एल्कोहल बना दो, आपकी इच्छा है। और फिर भी वैसे देखें तो देखो इधर भी 1 डिग्री SN2 मैकेनिज्म होगी। अब दोनों तरफ ही एल्किल ग्रुप समान है, छोटा बड़ा तो है ही नहीं ना, तो सम्मित है, इधर तो किसकी भी अभिक्रिया किसी से करवा लो। तो क्या होगा, इसी का तो अरे एल्किल हैलाइड बनेगा, यानी एल्किल हैलाइड से मतलब है मेरा एल्किल आयोडाइड, और इसी का ही क्या बनेगा, अरे इसी का ही एल्कोहल बनेगा, इसी का ही क्या बनेगा, एल्कोहल। इसी का ही एल्कोहल बनेगा। अगला देखो आप, दूसरा, ये लो, या दूसरे पेन से कर देता हूं मैं, देखो दूसरा, देखो सिंपल है दूसरा। दूसरे में क्या है, दूसरे में है आपकी मेथॉक्सी बेंजीन। ये लो, अब आपको देखो ऐसी स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखो बेंजीन तो ये होगी, और मेथॉक्सी का मतलब इस पर क्या है, अरे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है OCH3। कौन सा, OCH3, ये लो O और ये CH3, और इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, वही HI से करवानी है। किससे करवानी है, HI से। ये लो, और HI से करवाओगे तो देखो हमको पता है इधर तो अनुनाद लग रहा है, अरे इधर तो क्या लग रहा है, अनुनाद लग रहा है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं।
इधर तो आपके ये अनुनाद लग रहा है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये लो, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला। चलो इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखूं एक बार, आपकी और समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ जी, ऐसा लिख दूं मैं, ये लो O और ये CH3। तो देखो बॉन्ड इधर से भी तोड़ सकते हो आप, इधर से भी तोड़ सकते हो, लेकिन अपन ने सीख रखा है इधर तो अनुनाद होता है, इस वजह से इधर तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्यों, कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे इसलिए। तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। ये कई बार तोड़ लिया हमने, तो इसका मतलब इसका तो बनेगा एल्किल आयोडाइड, और इसका क्या बनेगा, जब भी एरोमेटिक ईथर का केस लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, अरे इसका फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब सुनिए आगे तीसरा, तीसरा आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तीसरा आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लो, ये लो, आपको ये आना ही चाहिए, आपको ये आना ही चाहिए। देखो कैसे आना चाहिए आपको, देखो तीसरा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। हाँ जी, इसको मैं सॉल्व करता हूं और देखिए, हाँ जी, बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर, ये लो। तो एक तो बेंजिल ग्रुप हो और एक एथिल ग्रुप हो और ईथर। बेंजिल टॉलुइन से चटाते बेंजिल बनता है, आपको बेंजिल बनाना आना चाहिए, कहीं ऐसे मत बना देना डायरेक्ट, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो क्या था, फेनिल मेथिल ईथर था। बेंजिल का मतलब, अरे ये ऐसा ग्रुप है, ये CH2 और ये O और आगे ये CH3, ये क्या है, पूरा ग्रुप बेंजिल, और ये क्या है, मेथिल, मैथिल सॉरी एथिल दे रखा है, एक सेकंड। एथिल का मतलब ये लो C2H5, या चलो ये लो CH2 CH3, ये हो गया आपके, ये तो बेंजिल इधर वाला क्या है, एथिल, और ये ईथर, बेंजिल एथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है हमको, अरे इसकी अभिक्रिया HI से करवानी है हमको। किससे, HI से। तो क्या होगा, सुनिए क्या होगा, देखना भाई, ये ऐसे हो जाएगा क्या, देखो इधर से, अब बॉन्ड इधर से टूट सकता है, इधर से। अब ध्यान रखना, जैसे यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग ले रहा है ना इसमें अनुनाद में, ऐसे अब इस ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा। कहीं क्या करो कि सर ने तो बताया कि बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो अनुनाद में भाग लेगा। हाँ, बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा है वो तो अनुनाद में भाग लेगा, पर ये तो बेंजीन रिंग से थोड़ी जुड़ा हुआ है, ये तो आगे एक कार्बन, सिर्फ वो कार्बन किससे, अरे वो बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है। इसका मतलब देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं इधर से, अरे इस बॉन्ड को तोड़ दूं, तो देखो इधर क्या होगा, ये कार्बोधनाइन बन जाएगा, और इस कार्बोधनाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बेंजिल कार्बोधनाइन में अनुनाद हो जाएगा, तो इसका स्थायित्व बहुत ज्यादा है। जो अपन पीछे पढ़ते हैं ना कि कोई भी एक एल्किल ग्रुप कैसा हो, 3 डिग्री हो, तो फिर क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होती है, SN1 में मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है। तो ये तो 3 डिग्री से भी क्या है, अरे ज्यादा स्थायी, 3 डिग्री से भी क्या है, ज्यादा स्थायी, इसलिए बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाला है, क्यों, इधर से मध्यवर्ती कार्बोधनाइन ज्यादा स्थायी बनता दिख रहा है मुझे, तो इसलिए इसका तो मैं क्या बनाऊंगा, हैलाइड। जिधर से कार्बोधनाइन ज्यादा स्थायी बनता देखिए उसका तो हैलाइड, और दूसरे वाले का एल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ बच्चों, बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ये देखो आपकी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पर तो प्लस और इस पर माइनस, और ये किधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाएगा, ये वाला। आया समझ, तो क्या होगा देखना आप, ये बनेगा क्या, ये वाला, एक तो बनेगा देखो ये, इसका तो बन गया आयोडाइड, यानी CH2 और ये I, ये CH2I यानी बेंजिल आयोडाइड, तो इसका तो बन गया बेंजिल आयोडाइड, और दूसरे का क्या बना दो आप, एल्कोहल। तो ये CH3 CH2 और ये OH,
CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो ये तो बेंजिल आयोडाइड हो गया और वो एल्कोहल हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर भी डाल दिया मैंने, नीचे भी डाल देता हूं, ये लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो, आपसे कभी भी पूछ लेगा इस सवाल को, कभी भी पूछ लेगा आपसे, ये लो, इस सवाल को आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, ये लो, तो ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त एल्कीनों से आप निम्न एल्कोहलों का संश्लेषण कैसे करेंगे। यानी ऐसी एल्कीन लो आप जिससे ये वाले एल्कोहल बन सके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूं, फर्स्ट वाले को, देखिए फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व करें अपन, तो फर्स्ट वाले को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखना, ये ऐसा एल्कोहल बनाना अपन को, इसका मतलब मैं क्या करूं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करूं तो देखना, आप ऐसी में एल्कीन ले लेता हूं, तो आपकी इच्छा है आप ऐसी एल्कीन ले लो, या फिर आपकी इच्छा है आप ऐसी एल्कीन ले लो, दोनों में से ही कोई सी एल्कीन ले लो आप, इस तरीके की एल्कीन ले लो, दोनों में से ही आप कोई सी भी एल्कीन ले सकते हैं, चाहे ऐसी एल्कीन ले लो चाहे ऐसी एल्कीन ले लो। और आपको करना क्या है इस पे, अरे जल का योग करवाना है आपको, किसका योग, जल का योग। और कैसी एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है, इधर तो दोनों एच जुड़े हुए हैं, इधर एक ये रिंग जुड़ी हुई है, इसका मतलब रिंग का मतलब एक कार्बन दो कार्बन जुड़े हुए हैं एक तरीके से, तो ये एल्कीन भी असम्मित है और वो भी कैसी है आपकी, असम्मित। और हमको पता है असम्मित एल्कीन पर जल का योग किसके नियम से होता है, अरे मार्कोनिकॉफ के नियम से, तो ये H प्लस और इधर मैं क्या लिख दूं H2, और इस पे भी वही H प्लस H2, असम्मित एल्कीन पर जल का योग करवा दो। देखो जल का योग करवाओगे आप तो क्या होगा, हमको पता है इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। और देखो अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएं, देखना कैसे, ऐसे, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए तो देखो इस पे माइनस इस पे प्लस, 3 डिग्री कार्बोधनायन बन जाएगा। और हमको पता है सभी क्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन ही बनता है, तो फिर उधर से क्या होगा, मुख्य उत्पाद बन जाएगा, तो OH यहाँ अटैक करेगा, अरे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, यहाँ तो H जाके जुड़ जाएगा, ये तो CH3 हो जाएगा, और इस कार्बोधनायन पे कौन जुड़ेगा, फिर जल का OH भाग जुड़ जाएगा। तो एक तरीके से क्या है कि ये ऐसे हो जाएगा, देखो एक तरीके से ये ऐसे हो जाएगा कि ये CH2 पर तो क्या जुड़ गया H, तो ये तो हो गया CH3, और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर कौन जुड़ गया जल में से OH, ये लो। और वैसे भी देख लो, आपको पता है मार्कोनिकॉफ का नियम लगाओगे तो कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां अरे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर दो दो हाइड्रोजन है, तो OH यहां जुड़ा और H यहां जुड़ गया, ऐसे कर लो आपकी इच्छा है। तो देखो ये वाला एल्कोहल बन गया, बन गया। उससे अगले में भी देखो, उससे अगले में वही कहानी हो रही है सेम, यहां भी क्या हो रहा है देखो, अरे यहां ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, वही 3 डिग्री कार्बोधनायन हो जाएगा, वही इधर तो H जुड़ेगा उधर OH जुड़ेगा। अब कोई सोच रहा है सर इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाते तो, इधर नहीं जाएंगे, क्यों, इधर एक कार्बन उधर दो कार्बन है, दो कार्बन का प्लस आई लग रहा है, कौन सा प्लस आई, या वैसे तो प्लस एच लग रहा है, यहाँ वैसे तो कौन सा प्लस एच, और प्लस एच भी नहीं आता तो प्लस आई तो लगा ही सकते हो कार्बन का, ठीक है। तो देखिए यहां से इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी क्या बनेगा आपके, वही सेम उत्पाद बनेगा। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो माइनस, इस पे H प्लस जुड़ जाएगा और OH यहां जुड़ जाएगा, तो वही क्या बनेगा आपके, ये तो CH3, ये तो CH3, ये तो CH3
और ये OH, ये CH3 और ये OH। अगला देखो आप, अगले में क्या होगा सुनिए आप, ये सेकंड वाला, सेकंड वाला देखो ये है, ये वाला एल्कोहल बनाना है तो इसमें एक ग्रुप ये और जुड़ा हुआ है नीचे। देखो आबंध रेखा संरचना सूत्र दे रखा है एनसीईआरटी में, देख लो आपके सामने है। ये वाला एल्कोहल बनाना है, ये वाला। तो देखो ये वाला एल्कोहल कैसे बनाएंगे, अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये वाला एल्कोहल तो यही बना दूं ऊपर में, नीचे बनाने की क्या जरूरत, नीचे वाले चौथे वाले को बना लेंगे अपन। ऊपर तो देखो सिंपल सिंपल से, ये लो, ये सेकंड वाले को तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूं, देखो आप सेकंड वाले को तो ऐसे सॉल्व कर दूं मैं, देखो अरे ऐसा एल्कीन ले लो आप, ये लो, ये लो, ऐसा ही सेम। और आप क्या करो, अरे ऐसा एल्कीन ले लो, ये लो, चाहे इधर लगा दो, चाहे आप इसको ऐसे लगा दो, ऐसे, अरे ऐसे लगा दो, या फिर आप इसको ऐसे लगा दो, एक ही बात है, आपकी इच्छा है। चाहे आप इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। अब यहां तो क्या होगा, वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो किधर जाएंगे, 1 2 3 कार्बन, 1 2, इधर तो 1 और 2 है, उधर 1 2 3, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इधर क्या आएगा माइनस, इस पे क्या जुड़ेगा H, और इस पे क्या जुड़ जाएगा OH। अच्छा एक ये और साइड में और जुड़ रहा है क्या, अच्छा इसको ऐसे जोड़ लो, अरे ये नीचे और जुड़ रहा है ना एक, ये लो, तो इससे क्या होगा, अरे इससे क्या होगा बच्चों, इससे वही क्या करना है हमको, एल्कीन पर जल का योग करना है, मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो देखो यहां तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्यों जा रहे हैं इधर, तो इधर से अरे ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो इधर से 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि इधर तो क्या है एक ही दे रहा है। ऐसे मत करना 2 1 2 ऐसे दे, 1 और 2 यहां भी थे, एक पूरा ये एल्किल ग्रुप, जबकि इधर एक इधर है और एक एल्किल ग्रुप इधर है, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इस पे माइनस, तो यहाँ H प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ कौन जुड़ जाएगा OH, तो यही तो जोड़ना हमको, जुड़ गया। ये भी देखो सिंपल है, ये लो, ये भी सिंपल है आपके, ये तो सिंपल सिंपल सवाल है आपके, ये लो, यहां भी ऐसा एल्कीन ले लो आप, ये लो, ये लो ऐसा एल्कीन ले लो, और एक कार्बन और बढ़ रहा है ना आगे, ये लो, हो गया। और यहां क्या होगा, और इस पे क्या कर दो आप, वही जल का योग कर दो, किसका योग, जल का योग, यानी यहां H प्लस H2, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अरे इधर जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पर माइनस इस पे प्लस, तो इस पे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया, सिंपल है, सब कुछ पढ़ रखा है अपन ने। अब देखो चौथे को करता हूं मैं सॉल्व, इसको फोर्थ को, फोर्थ में क्या होगा, देखो यहां भी आप 2 कंडीशन ले सकते हैं, कितनी, 2, 2 कौन कौन सी हैं, देखो फोर्थ वाले में भाई आपको ऐसा एल्कोहल बनाना है, इसका मतलब क्या करें अपन, अरे ऐसा एल्कीन लेते हैं, ये लो, ये इधर ये इधर ये इधर और ये लो, ऐसा एल्कीन ले लेते हैं, ऐसा एल्कीन ले लेते हैं अपन। तो देखो यहां से क्या होगा, इस पे वही क्या करवा दो आप, अरे जल का योग करवा दो, किसका योग, जल का योग, भाई एल्कीन पर जल का योग करवा रहे हैं, क्यों, अपन को एल्कोहल बनाना है। तो क्या होगा देखो, अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे आपके, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो, अरे अगर मैं इधर भेज दूं यूं, तो ये 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, और इधर भेजूंगा तो 2 ही रह जाएगा, अरे ऐसे भेजूंगा ना तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोधनायन है, और ऐसे नहीं भेजूं इसको, मैं ऐसे भेजूं, देखो कैसे, ऐसे, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोधनायन हो गए, कैसे 1 2 और 1 3 इधर ही है, ये कार्बन इधर है ना, तो फिर इस पे कौन जुड़ेगा, OH, अरे इस पे क्या जुड़ेगा, OH, देखना आप यही बन रहा है क्या, अरे यही बन रहा है क्या, देखना ये तो ऐसे कैसे, और फिर देखो ये वाला ऐसे कैसे आपको दिख ही रहा है, एक सेकंड, ये नहीं, ये, और देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे दिख रहा है आपको, और ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे दिख रहा है, ये वाला, बस मैंने डबल बॉन्ड को इधर भेज दिया, तो इस पे माइनस, तो यहाँ H प्लस जुड़ेगा, और इस पे प्लस आ रहा है, तो प्लस वाले पे किसको जोड़ोगे आप, अरे OH को, जल का कौन सा भाग जुड़ता है प्लस वाले पे, अरे कार्बोधनायन पर जल का कौन सा भाग जुड़ेगा, ऋणात्मक भाग, देखिए
जो एल्कोहल चाहिए वही तो बन गया। अरे जो चाहिए वही तो बन गया। देखो मैथिल ऊपर OH OH और CH2 CH3, तो CH2 CH3, और इधर ये साइक्लोहेक्सिल रिंग, ये लो बन गया। क्या दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत आई क्या? अरे किसी को दिक्कत आई क्या? ये आप चाहें तो देखो ऐसा भी ले सकते हैं। कैसा? इसको मैं हटा दूं, ये लो। आप चाहें तो ऐसी एल्कीन भी ले सकते हैं, देखो कैसी। हाँ जी, आप चाहें तो इसकी जगह देखो ऐसी एल्कीन भी ले सकते थे आप, ये लो। ऐसी भी ले सकते हैं आप, यहां लिख देता हूं। ऐसी एल्कीन अगर आप लेते, ऐसी ऐसी एल्कीन ले लो आप, ये लो, और इधर ऐसा कर दो इसको। एक बार देखो दोबारा। हाँ जी, देखो ये डबल बॉन्ड, और इससे ये ग्रुप ऐसे जुड़ रहा है और ये ऐसे। तब भी क्या होगा यहां से? अरे यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो ये इधर जाएंगे, तो यहाँ 3 डिग्री कार्बन धनायन बन जाएगा। कौन सा? 3। और इधर बनाओगे, अरे इसको इधर भेजोगे, ये तो 2 ही बनेगा। तो किधर भेजेंगे? इधर। किधर? इधर। तो फिर क्या होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। एक सेकेंड, ऐसे से तो नहीं होगा, एक मिनट, ऐसे से नहीं होगा, ऐसे से नहीं होगा ये। इसमें तो ये एक ही कंडीशन लगेगी, फिर डबल वन यानी आ सकता ना। हाँ, इसको चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, देखो ऐसे से नहीं होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे फिर भी बन जाएगा। भाई अपन को तो अरे एक एल्कीन चाहिए, तो मैं तुमको संभावना बता रहा हूं, ये दूंगा। ऐसा हो, ये ऐसा हो तब तो हो जाएगा ये काम। कैसे? देखो ये ऐसा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, वही 3 डिग्री कार्बन आयन बन जाएगा यहाँ। अरे यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा ना, और उस पर एच जुड़ जाएगा, यहाँ आके वो एच जुड़ जाएगा, ये तो यही तो बन जाएगा। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, ये लो, आप ऐसा भी ले सकते हैं। यानी आप ये एल्कीन ले लो या फिर ये एल्कीन ले लो, आप ये लो, कोई सी भी एल्कीन ले लो, और क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। ये लो, एक सेकंड, ये लो, ये एल्कीन ले लो, आप चाहे ऐसी ले लो चाहे ऐसी ले लो, वही एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये लो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक लास्ट और देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, लास्ट वाला, ये भी अच्छा सवाल है। देखो कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है अभी देखो, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन, इसने हमको 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, ये रहा। अरे इसी का ही नाम क्या है, 3 मेथिल, यही है हमारे पास 3 मेथिल और ब्यूटेन, और आगे क्या है, 2 ऑल, ये लो, यही है। ऐसा एक सवाल करवा रखा है मैंने पीछे आपको, जहां अपन ने ब्यूटेन बनवल से अभिक्रिया स्टार्ट की थी, ऐसा, जहां एक पुनर्विन्यास करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्विन्यास। तो देखो, लेकिन वो एल्कोहल का निर्जलीकरण था, यहां थोड़ा सा अलग है हटके। देखो क्या होगा, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो 3 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल को HBr से अभिकृत कराने पर निम्न अभिक्रिया होती है। यानी इसकी अभिक्रिया HBr से करवाते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इसकी क्रियाविधि देखो आप, इसकी क्रियाविधि देखो आप, ये लो। हाँ जी, इसकी क्रियाविधि क्या है सुनिए आप। देखिए CH3 CH और ये CH3 और इधर से CH OH और ये CH3। अब देखो सबसे पहले क्या होगा,
सबसे पहले यहां पर H+ का योग होगा भी, किसका, अरे H+ का। H+ कहां से आएगा, अरे HBr टूट जाएगा ना H+ Br माइनस में। HBr कैसे टूट जाएगा, H+ और Br माइनस में। और देखो यहां से क्या है, अरे इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास हमको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अरे कितने लोन पेयर, 2। तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन, अरे ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा H+ को, और जैसे ही इस H+ को देगा तो इससे क्या होगा बच्चों, अरे इससे ये होगा देखना CH3 और ये CH, और आगे CH3 तो चल ही रहा है, और ये क्या है CH, और OH पर क्या, अरे ये जुड़ गया भाई, OH पर क्या H+ जुड़ा, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया प्लस चार्ज, और आगे क्या चल रहा है CH3। अब देखो इसमें खास बात क्या है, देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और एक किसका है भी, एक कार्बन का है, एक तो ऑक्सीजन का और एक किसका है कार्बन का। सुनिए यहां से क्या होगा, अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये जो H2O है ना, कभी भी H2O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब आसानी से निकलने वाला समूह। तो ये क्या कर रहा है, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो फिर क्या होगा देखना आप, फिर क्या होगा, अरे यहां से H2O तो बाहर हो गया, आपके H2O बाहर हो गया, तो ये क्या बना CH3, और देखो इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दूं, ये H और ये CH3, और आगे क्या है CH, और इस पर कैसा चार्ज है प्लस चार्ज, और ये CH3, और ये क्या है आपका CH, अरे 3, ये लो। और ये कौन सा कार्बोधनायन बना है, अरे ये बच्चों कार्बोधनायन कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोधनायन है। कैसा है 2 डिग्री कार्बोधनायन। और ध्यान रखना यहां तो H2O बाहर हो गया, जहां कहीं भी कार्बोधनायन बनता है वहां पुनर्विन्यास की अगर संभावना है तो पुनर्विन्यास करवाते हैं। जैसे मान लो 1 डिग्री कार्बोधनायन से 2 डिग्री बने, करवा दो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 बन रहा है, करवा दो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो 3 से 1 बन रहा है या 3 से 2 बन रहा है, नहीं करवाएंगे, क्यों, स्टेबिलिटी घट रही है। जबकि हम हमेशा क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अरे हमारी नौकरी मान लो छोटी है, 3rd ग्रेड में है या 4th क्लास में है, 4th क्लास से 3rd ग्रेड में लग रही है, कर लेंगे। 3rd से 1st में जा रहे हैं, कर लेंगे। और मान लो कोई 1st ग्रेड का है, उसको कह दो कि 4th क्लास की नौकरी कर ले, करेगा क्या, अरे स्टेबिलिटी घट जाएगी, उसकी उसकी पोस्ट है वो घट जाएगी, तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पुनर्विन्यास हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिए मैं आपको समझा दूं कैसे होगा, सुनिए। देखो इस बॉन्ड में अरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो किसका है हाइड्रोजन का, एक किसका है कार्बन का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी, अरे इसमें आपकी पुनर्विन्यास हो जाएगा। और कैसे होगा पुनर्विन्यास, देखिए ये H क्या करेगा, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन पर प्लस आएगा, और वो H माइनस इस प्लस पे जाके जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ, अरे इसमें पुनर्विन्यास हुआ। क्या हुआ बच्चों, पुनर्विन्यास, ये लो। तो इसमें पुनर्विन्यास हो रहा है, और ये पुनर्विन्यास हो रहा है, तो आप क्या करेंगे देखना, ये पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट हो रहा है। और पुनर्विन्यास हो रहा है तो इससे क्या मिल रहा है हमको, अरे इससे हमको मिल रहा है CH3C, और इस पर कैसा चार्ज प्लस चार्ज। और इधर नीचे क्या है, अरे नीचे CH3, और इधर कौन बन गया CH पर H जुड़ा तो CH2, और ये CH3। तो वहां 2 डिग्री कार्बोधनायन था, अरे यहाँ 1 डिग्री कार्बोधनायन बन गया। कौन सा, सॉरी 1 नहीं, सॉरी अरे 3, 2 से 3 1 बनेगा तब तो नहीं करवाएंगे। 2 से क्या बन गया 3, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है 3 डिग्री, अरे कार्बोधनायन, ये लो। और 3 डिग्री कार्बोधनायन कैसा है, अरे मोर स्टेबल है भाई, अधिक स्थायी है, ये लो मोर स्टेबल। और ये कैसा था, अरे ये वाला लेस स्टेबल है, ये वाला कैसा है आपका, ये लो ये लेस स्टेबल।
ये कैसा है आपकी लेस स्टेबल। ये लो, अब सुनिए आप आगे। हाँ, हाँ जी, ये लो, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे भी, 1 मिनट। देखिए आगे क्या होगा, सुनना आप। हाँ जी, आगे क्या होगा, आगे तो ये हो जाएगा आपकी, फिर किसका अटैक होगा देखो। अरे फिर किसका अटैक होगा बच्चों, फिर अटैक होगा आपके किसका, बी आर माइनस का। किसका, अरे बी आर माइनस का। और बी आर माइनस कहां अटैक करेगा, अरे इस प्लस वाले पे अटैक करेगा, ये लो। और जैसे ही प्लस वाले पे अटैक करेगा तो बनेगा क्या, बनेगा ये लो, CH3 और ये C, और इस पे जुड़ गया आपके Br, और ये नीचे CH3 चली रहा है, और इधर CH2 और ये CH3 बन गया। ये लो, जो बनाना चाह रहे थे देखो, अरे देखो ये बनाना चाह रहे थे, ये बन गया, देख लो आप, बन गया क्या। तो हम जहां एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाते थे ना, उसमें HCl उसके साथ ZnCl2 लेते थे, आपको याद हो तो उससे तो क्या होता था, RCl बनता था। और HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4 लेते थे, याद हो तो आपको, और HI लेते थे तो उसके साथ में H3PO4 काम में लेते थे, वही H प्लस, चाहो तो ये HBr दे देगा H प्लस, और चाहो तो वहां कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, वो दे देगा H प्लस। तो आपको क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। ये इसकी क्या है, अरे ये इसकी क्या है बच्चों, क्रियाविधि। ये लो, ये इसकी क्या है, क्रियाविधि। ये लो, ये इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म। ये इसकी क्या है, क्रियाविधि। ये लो, तो इस तरीके से हमारा ये एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर बिल्कुल फिनिश। सारे सवाल करवा दिए मैंने आपको, पाठनीति, उदाहरण और ये अभ्यास वाले सारे सवाल करवा दिए, सारी थ्योरी करवा दी। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और ये चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार जल्दी 1K की तरफ जाए। ठीक है ना, हाँ जल्दी जाएगा, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये लो। ठीक है बच्चों, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।